नमस्कार दोस्तों, मानसिक रोग जागरूकता व नशा मुक्ति जागरूकता अभियान में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक टॉपिक के बारे में जिसको कहते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन एक ऐसा शब्द है, आजकल हम हर तीसरे अखबार की फ्रंट पेज पे या बैक पेज पे डिप्रेशन नाम का शब्द पढ़ ही लेते हैं। कभी किसी एक्टर के डिप्रेशन की खबर आती है, कभी किसी एक्ट्रेस के डिप्रेशन की खबर आती है, कभी बच्चों की परीक्षा के टाइम पर बच्चों के डिप्रेशन की खबर आती है, कभी कोई भी चीज़ हो। उसके बाद जैसे अभी क्वारंटाइन पीरियड चल रहा है, इस समय भी काफ़ी लोग कह रहे हैं हम डिप्रेस्ड हैं। दोस्तों, डिप्रेशन शब्द एक बहुत हल्का शब्द नहीं है। हम कह सकते हैं कि आज मेरे साथ ये चीज़ गलत हुई, मैं उदास हूँ, वो सैडनेस है, उदासी। और जब मैं कहता हूं कि मैं डिप्रेस्ड हूं, तो जो डिप्रेस्ड वर्ड है इसके अंदर दोस्तों केवल उदासी नहीं आती है, इसके अंदर और चीज़ें भी शामिल हैं। जैसे उदासी के साथ में रोने का मन करना, अकेलापन, थकान, कोई काम करने में दिल नहीं लगना, कॉग्निटिव डिक्लाइन मतलब सोचने समझने की क्षमता कम हो जाना, इंसान की ध्यान देने की एकाग्रता की क्षमता कम हो जाना और एक हद तक आत्महत्या के विचार में आने लग जाना। तो ये साइंस और सिम्टम, ये एक डिसऑर्डर है जिसके अंदर ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सो डिप्रेस्ड वर्ड यूज़ करना हर उदासी की सिचुएशन के लिए गलत होगा। हमें जो एक्चुअल वर्ड यूज़ करना है वो है सैडनेस। अब मैं बात कर रहा था डिप्रेशन के बारे में। दोस्तों, डिप्रेशन को बहुत ही लोग आसानी से कह देते हैं कि यार डिप्रेशन में क्यों जा रहा है, क्यों टेंशन ले रहा है, किस बात के बारे में सोच रहा है, मस्त हो जा, चल हमारे साथ बाहर चल, घूमते हैं, खेलते हैं, फिर ठीक हो जाएगा। बिल्कुल काफ़ी हद तक सही है ये, लेकिन ये हर प्रकार के डिप्रेशन पर लागू नहीं होता है। यही कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए मैंने आज का वीडियो बनाने का प्रयास किया है। और इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैं आपको क्लिनिकली, मतलब जो हमने प्रैक्टिस में देखा है, जैसे जैसे हमें मरीज मिले हैं उसके बेसिस पे बताता हूँ कि ये 4 प्रकार का अलग अलग डिप्रेशन होता है। जिसकी मैं बात कर रहा था वो था सिचुएशनल डिप्रेशन। किसी सिचुएशन, किसी समस्या, किसी पर्टिकुलर इवेंट के बाद पैदा होने वाला डिप्रेशन मोस्ट कॉमन टाइप है। जिसको ना हो तो हमें ये सोचना चाहिए कि इस इंसान में कोई ना कोई गड़बड़ी है। ये इतना कॉमन है कि हर इंसान कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशन से गुजरता है जिसमें वो कुछ दिन या कुछ हफ्ते उदास रह सकता है, उसको रोना आ सकता है, वो अकेलापन महसूस कर सकता है, उसकी नींद भी काफ़ी हद तक कम हो सकती है। अभी परिस्थितियां जो हमारी आम जिंदगी में आती हैं उनकी बात करता हूं। जैसे अभी क्वारंटाइन चल रहा है, तो क्वारंटाइन के समय मेरे पास जो पेशेंट आ रहे हैं उनमें ये लक्षण मिल रहे हैं। लोगों को संसार खत्म हो जाने का डर लग रहा है। ये वो लोग हैं जिन तक पूरी खबर पहुंच नहीं पाती कि आगे क्या होने वाला है। उन्हें क्या सुनाई देता है कि धीरे धीरे पहले अमेरिका खत्म हो रहा है, चाइना खत्म हो रहा था, अब भारत खत्म हो रहा है। तो उन तक जो खबर पहुंच रही है कि ये महामारी है, ये पूरे संसार को खत्म कर देगी। तो वो लोग कहाँ जाएंगे? सिचुएशनल डिप्रेशन में जाएंगे। दूसरा एक बहुत ही कॉमन है जो लगभग आज के टाइम पे हर यंगस्टर्स के साथ होता है, ब्रेकअप। तो ब्रेकअप के बाद साहब एक नाम बताता हूँ। जैसे कोई प्रशांत है, प्रशांत का ब्रेकअप हुआ, तो प्रशांत आया मेरे पास 5-7 दिन के बाद कि सर आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड। मैंने कहा ओके, आर यू फीलिंग सैड और यू आर फीलिंग डिप्रेस्ड? ही अगेन सेड सर आई एम फीलिंग सैड। ओके, यू आर सैड। तो मैंने उससे पूछा भाई इन दिनों आसपास में कोई परेशानी थी? उसने बोला जी अभी मेरा 5 दिन पहले ब्रेकअप हुआ है, मेरा किसी से रिश्ता था वो टूट गया। मैंने कहा ठीक सर, मैं डिप्रेशन में हूँ और मुझे डिप्रेशन की दवाई दो, मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे नींद की दवाई दो।
अगला सवाल मैंने उससे पूछा कि प्रशांत, अभी जो हुआ तुम्हारे साथ, तुम्हारा मन किया कि यार बैंड बाजा लेके डांस करूं? प्रशांत बोला नहीं सर। तो मैंने कहा एक रिश्ता जिसमें आप अच्छी तरीके से थे, अगर वो टूटता है तो दुख नहीं होने के अलावा और कौन सी भावना पैदा हो सकती है, वो आप मेरे को बताओ। उसने बोला सर गुस्सा। मैंने कहा वेरी गुड, अकेले रहने का मन कर रहा है, उसी की याद घूम रही है। देन आई सेड टू द गाय कि बच्चे, ये सिचुएशनल डिप्रेशन का एक टाइप है, इसको हम सिंड्रोमल डिप्रेशन या डिप्रेशन की बीमारी में नहीं डालेंगे। अभी ये एक एडजस्टमेंट डिसऑर्डर बन रहा है। एडजस्टमेंट करने में इश्यू आया ब्रेकअप के बाद, उसमें ये सब डिप्रेशन के सिम्टम आए, उसको नाम दे दिया सिचुएशनल डिप्रेशन। और इस सिचुएशनल डिप्रेशन की वजह से, क्योंकि आदमी इस सिचुएशन से निकला, वो डिप्रेशन से बाहर, डिप्रेस्ड मूड से बाहर, क्वारंटाइन ठीक हुआ, कुछ समय में हमारी लाइफस्टाइल ठीक हो जाएगी, सब ठीक। जिससे ब्रेकअप हुआ था या तो वापस मेकअप हो जाए, या ये मान के चलो कि नया कोई उसको साथी मिल जाए। तो ये सिचुएशनल वाला डिप्रेशन है, ये चला जाता है। और यही जो एक्चुअल बायोलॉजिकल डिप्रेशन के मरीज हैं, उनका इलाज नहीं ले पाने का मोटा कारण ये सिचुएशनल डिप्रेशन भी है। कैसे कि साहब, एक बेटा अपने बाप के पास गया कि पिछले कुछ समय से पता नहीं अचानक मेरा मन बहुत परेशान रहता है, मेरे मन में तरह तरह के ख्याल चलते हैं कि आगे ज़िंदगी में क्या होगा, आगे मैं क्या कर पाऊँगा, कुछ नहीं बना तो मैं किस लायक हूँ, मेरा शायद इस ज़िंदगी में कोई भी नहीं है जो मेरे से बात करे, मेरी बात सुने। और इस कंडीशन में पापा मुझे लग रहा है कि मैं पीएमटी नहीं दे पाऊँगा। और पिताजी ने बोला बेटा इन सब का पीएमटी से क्या संबंध है? बोले पिताजी मुझे आजकल समझ में नहीं आता, मैं पढ़ रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, पर मुझे समझ में नहीं आता और पहले की तरह मुझे याद भी नहीं होता। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कि मुझे डिप्रेशन है और मुझे मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक, साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से सलाह लेनी चाहिए। यहाँ अब आता है रोल सिचुएशनल डिप्रेशन का। उसके पिताजी कहते हैं बेटा ये तो कुछ भी नहीं था, तो मैं तो घर पे सब्जी मिलती है, घर पे आटा मिलता है, सब कुछ तैयार मिलता है, आते हो महाराज की तरह रहते हो, केवल पढ़ने के लिए बोलते हैं हम आपको। हम तो एक गोभी जो 3 दिन चलाते थे, हम साइकिल चलाते थे, हम ये करते थे, हम वो करते थे, फिर भी हमने सिलेक्शन कराया। हम भी तेरे तेरे डिप्रेशन में गए थे यार, पर हमने टेंशन नहीं करी, चिंता नहीं करी, आज देख सब कुछ कर लिया। ये भी ठीक थे, ये भी ठीक था, लेकिन इन्होंने अपना पास्ट एक्सपीरियंस इसको दे दिया एडवाइस के तौर पे। अब जो बायोलॉजिकल डिप्रेशन वाला इंसान है दोस्तों, उसके दिमाग की स्थिति बताता हूँ मैं। हमारे दिमाग में हैप्पी केमिकल्स होते हैं, सेरोटोनिन, डोपामिन, नोरेपिनेफ्रिन। कई बार थायराइड हार्मोन की गड़बड़ी से भी इनमें गड़बड़ हो जाती है। तो ये गड़बड़ किस वजह से हुई कई बार ये पता नहीं होता और आदमी सीधा चलता चलता डायरेक्ट डिप्रेशन की बीमारी में लैंड करता है। इसमें उसको क्या होगा, उदासी, थकान, काम करने का मन नहीं करेगा, रोना आएगा, अकेलापन आएगा, आत्महत्या के विचार तक आएंगे। इसके अलावा उसकी सोचने समझने की क्षमता भी कम हो जाएगी। इस फेज में दोस्तों मैं उसकी काउंसलिंग करूं कि यार ये सिचुएशन तो मैंने देखी हुई है, तो कुछ मत कर, 2 मिनट सांस अंदर ले, 2 मिनट सांस बाहर ले और वापस से पढ़ाई शुरू कर दे। ये ठीक हो सकता था। उनके सामने सिचुएशन आई, उन्होंने सिचुएशन से फाइट किया, सिचुएशन से निकल गए, वो डिप्रेशन से बाहर। इसके सिचुएशन आने वाली है, पहले ही बीमारी बन गई है, तो इसको जो कोर्स 1 महीने में पूरा होने वाला लग रहा था, आप सोचो उस इंसान को क्या लगेगा कि यार मैं तो ये कर ही नहीं पाऊंगा, होपलेस, कि ये मुझसे नहीं होगा, मैं इस लायक नहीं हूं, मैं ये नहीं कर सकता। यहां हम क्या कर सकते हैं साहब, ये केमिकल दिमाग में कम हुए,
कम हुए तो उसका ये कारण हुआ, ये लक्षण हुए तो क्या हुआ, लोग ताने देंगे, राय देंगे तो ये लगेगा कि मैं ही ऐसा नहीं कर पा रहा। सेल्फ एस्टीम, जो इंसान की सेल्फ एस्टीम है उस पर अगर परेशानी होने लग जाए कि बाकी चार लोग थे, इन चारों ने तो डिप्रेशन से लड़ाई करी बिना किसी दवाई के और मैं नहीं कर पा रहा। पुअर सेल्फ एस्टीम लीड्स टू सुसाइडल थॉट्स, आत्महत्या के विचार आना वहां से शुरू होता है। अब अगर हम ये चक्कर नहीं तोड़ेंगे और ज़्यादा डिप्रेशन में और कम होगा, ये चलता रहेगा और जब तक इसमें दवाई नहीं देंगे 70% चांस है कि ये ठीक नहीं होगा और ज़्यादा बढ़ेगा। कुछ केसेस में 3 से 6 महीने डिप्रेशन चल के अपने आप चला भी जाता है, क्योंकि वो उसके बायोलॉजिकल फेज थी, वो चीज़ें कुछ समय के लिए कम हुई, उसके बाद में वो चीज़ें ठीक हो गई। ये एक साइकिल की तरह चलता है हमारे ब्रेन में। तो मेरे कहने का मतलब है सिचुएशनल डिप्रेशन अलग परिस्थिति है, बायोलॉजिकल डिप्रेशन अलग परिस्थिति है। सिचुएशनल डिप्रेशन में केवल काउंसलिंग से या उस सिचुएशन से बाहर निकलने से फायदा हो सकता है। काउंसलिंग बाय एन एक्सपर्ट, ऐसे किसी इंसान से काउंसलिंग नहीं जो ये कह रहा हो कि मैं इस चीज से गुजर चुका हूं, क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंस आपको देगा, वो सही हो गलत तो आप डिसाइड नहीं कर पाओगे। दूसरा, बायोलॉजिकल डिप्रेशन, आपको छोटा सा नाम बताता हूँ। मेरे पास लोग आते हैं कि मैं कहता हूँ सर इसका डायग्नोसिस डिप्रेशन है और हमें दवाई देनी पड़ेगी। व्हाट दे से, साहब हमारे घर पे तो बढ़िया दही छाछ है, गाय भैंस है, एक बाप खूब पैसा कमाए है, खूब पैसे हैं हमारे पास, इसको काहे की टेंशन साहब। तो वो सीधा सीधा डिप्रेशन का एक संबंध टेंशन से जुड़ा हुआ है। मैं इस तार को तोड़ना चाहता हूँ। सिचुएशन से डिप्रेशन के ख्याल आना डिप्रेशन नहीं है। डिप्रेशन है जब दिमाग में ये केमिकल बदलाव आ जाएं और उसके बाद जो परेशानियां हो रही हैं वो डिप्रेशन है। इसमें बिना दवाई के काम चल सकता है, काउंसलिंग साइकोथेरेपी से काम चल सकता है, आत्मबल अगर वो तेज कर ले उससे भी काम चल सकता है, योगा मेडिटेशन उससे भी काम चल सकता है। इसमें दोस्तों दवाइयों की जरूरत पड़ेगी। तो केवल ये कहना कि साहब घर में जो भी टेंशन है हम तो इसकी पढ़ाई छुड़वा देंगे साहब, भाई पीएमटी के लिए की वजह से बच्चा परेशान है और ऐसे ऐसे वो कर रहा, हम तो उसकी पढ़ाई छुड़ा देंगे। समस्या को छोड़ना इस चीज की गारंटी नहीं है कि आगे समस्या नहीं आएगी। तो जब भी ऐसी समस्या दिखे हमें केवल ये नहीं सोचना कि साहब इसको तो इसकी वजह से हो रहा है। अरे यार उसको जो हो रहा है उसका ट्रीटमेंट कराओ कि 1 महीने बाद एग्जाम देगा और क्या पता है सेलेक्ट भी हो जाए। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, जैसे एक बच्चे को अपन ने स्कूटी दी कि बच्चा स्कूटी चलाओ आप, और 1 महीने बाद उसके पेपर हैं, वो स्कूटी से गिर गया, पैर में प्लास्टर चढ़ा, तो क्या आप उसको ये कह दोगे कि बेटा आप तो रहन दो, काहे को परेशान होगे, एग्जाम देने जाओगे, पैर में प्लास्टर है, खूब पैसे हैं, खाओ पियो, गाय भैंस है, दूध दही है, ये कह के काम चल जाएगा? नहीं, क्योंकि वो फिजिकल इलनेस है, वो शारीरिक बीमारी है, हमें उसके बारे में ज्ञान है। हम गए प्लास्टर बंधवाया, चूंकि बच्चे का दिमाग बीमार नहीं है, तो तू भी दिमाग से बीमार नहीं है, तो दिमाग का काम तो कर, पढ़ेगा बच्चा। पर अगर वो बीमार ही दिमाग से है तो अपन केवल इस गलतफहमी के चक्कर में कि इसको बायोलॉजिकल डिप्रेशन, जैविक डिप्रेशन है या सिचुएशनल डिप्रेशन या किसी समस्या का डिप्रेशन है, इतना फेयर करना हम सीख जाएंगे तो हमारे समाज में विद्यार्थियों की काफी ज्यादा होने वाली आत्महत्याएं कम हो जाएंगी। तो मेरा एक मैसेज है, मैं इसके बाद मैं आपको डिप्रेशन के 2 टाइप और समझाऊंगा, एक साइकोलॉजिकल डिप्रेशन और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है एग्जिस्टेंशियल डिप्रेशन। मेरा अस्तित्व ही नहीं है, बहुत कुछ कर लिया फिर भी ये सोच आना कि मेरा अस्तित्व ही नहीं है, ऐसे लोगों में भी दोस्तों डिप्रेशन होता है। तो डिप्रेशन ना अमीर गरीब देखता है, ना काला गोरा देखता है, ना
इस पर डिपेंड नहीं करता कि आप पहले से ही दुखी रहा करते थे। कपिल शर्मा बहुत ही खुश मिजाज इंसान है, पर जब बायोलॉजिकल डिप्रेशन हुआ तो कुछ नहीं कर सकते। एक समय पे 22 से 23 गोलियां चल रही थी उनकी एक दिन पर डे की, पर उन्होंने रिकवरी करी, दवाइयाँ धीरे धीरे कम हुई, उसके साथ उन्होंने योगा, मेडिटेशन, काफ़ी चीज़ें करी और आज वो वापस सब कुछ कर रहे हैं। क्यों? उन्होंने ये समझा बायोलॉजिकल डिप्रेशन। वो ये समझते कि साहब एक चैनल से परेशानी है, उस चैनल की वजह से दिक्कत है, वो चैनल वाला मेरे को नहीं ले रहा, उससे वो डिप्रेशन में चले गए, हो सकता है दूसरा चैनल वाला ले लेता उनको, काम की कमी थोड़ी है उनको। लेकिन ये हुआ बायोलॉजिकल डिप्रेशन। उस समय हम केवल उनको ज्ञान देते, अरे चला जाएगा, मस्त हो जा, बैठ जा, ये है वो है। आत्महत्या के इम्पल्स पर आदमी कब काम कर जाए कोई नहीं जानता। प्लीज एक मैसेज, सिचुएशन से होने वाले उदासी के लक्षण अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा तक चलें, सिचुएशन कंट्रोल होने के बाद भी चलें, तो इसका मतलब वो बायोलॉजिकल डिप्रेशन में बदल चुका है। और जिसको डायरेक्ट डिप्रेशन हुआ है, कोई सिचुएशन है ही नहीं, उसको दवाई और साइकोथेरेपी से उसका इलाज संभव है, वो नॉर्मल लाइफ जी सकता है। सो डोंट यूज दैट यू आर डिप्रेस्ड, यूज आई एम सैड। मैं अवसाद में नहीं हूं, मैं आज उदास हूं। हिंदी, किसी से कहना हो मैं आज परेशान हूं, मैं आज उदास हूं, मैं आज परेशान हूं, ये मत कहो कि मैं आज डिप्रेशन में हूं। इससे एक बहुत कॉमन चीज बन जाती है। जबकि आज के समय में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद आत्महत्या एक बहुत बड़ा कारण है भारत के लोगों के, विश्व के लोगों के मरने का। सो प्लीज़ डिप्रेशन को समझिए और लोगों को समझाइए। मेरे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और जितने से ज़्यादा आप लोग इस चीज़ को शेयर कर सकें, क्योंकि मैं एक कोशिश कर रहा हूँ समाज में वो चीज़ें ले जाने की जो एक आम समाज अभी नहीं समझ पा रहा है और मुझे उसके दूरगामी परिणाम दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मैं चिंतित हूँ। तब तक के लिए हम आगे बढ़ेंगे साइकोलॉजी और एग्जिस्टेंशियल डिप्रेशन। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।